जय हिंद साथियों, आइए आज निष्ठा प्रशिक्षण 3FLN प्रश्नोत्तरी पार्ट 1 को हल करते हैं, जिसमें कि आपको 75% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। आइए एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदान करेगा। पाठचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा, यह पहले प्रश्न का उत्तर था। अब आइए दूसरे प्रश्न पर नजर डालते हैं। स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का उद्देश्य है। तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो जो बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण है। प्रश्नों का क्रम बदल सकता है, लेकिन आपको इसी प्रकार से एक एक करके हल करने हैं। ECCE का पूरा नाम है बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सभी हितधारकों को जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय को जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। दूसरा सही है। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. यहाँ प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है 1 से पहले की कक्षाएं जो दिख नहीं रहा है। बुनियादी कौशल कक्षा 3 तक जो लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अब अगले प्रश्न का उत्तर आंगनवाड़ी है, जो कि ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इसका उत्तर उत्कृष्ट शिक्षक है। प्रश्नों को पढ़ते चलें और हल करते चलें। जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक ECCE की अवधि है। Find the real me. FLN मिशन So let's go. समझ के साथ Seize भाषा the और feeling. गणित की 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show मिशन we're coming to बोर्ड win. में 2025 से 26 तक इसका लक्ष्य है, जो कि आपको दिख रहा है। कार्यकर्ताओं द्वारा ध्यान रखेंगे। मेंटर सुगम करता होता है। NEP 2020 में कक्षा 1 के से पहले 3 से 6 के आयु के वर्ग के लिए आंगनवाड़ी 3 वर्ष तक का प्रस्ताव है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। Find the real me. So let's go. ECCE का पूरा नाम है अर्ली चाइल्डहुड feeling. केयर एंड एजुकेशन। 'Cause you know it's time for the meaning. बुनियादी साक्षरता Now और we show संख्यात्मकता, इस
प्रश्न का उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं। स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है। इसके बाद ट्रांजिशन, व्याकरण, कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं 2020 के अनुसार व्यवस्था की बात की गई है। इसमें विकास दर किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस समय विकास की दर तीव्र होती है। भावी स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए पढ़ और लिख पाना और संख्याओं की बुनियादी समझ जीवन के लिए आवश्यक आधार है। NEP 2020 के अनुसार पढ़ और लिख पाना, इसको याद रखेंगे। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त साक्षरता और संख्या ज्ञान है। बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र बच्चे के सर्वांगीण विकास से है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। NCERT राज्यों के शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा प्रदान करेगा। पाठचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त कराना त्वरित राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए। ये चौथा सही है। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता ये शिक्षा मंत्रालय सही है। इसको तीसरा सही कर लेंगे। इस प्रश्न का उत्तर भी जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। तीसरा इसका सही है। कक्षा 1 से पहले की एक कक्षा, इस प्रश्न का उत्तर यही सही है। आप इसको नोट कर लें। स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का उद्देश्य है। इस प्रश्न का उत्तर सहमत तथा FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात का प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता की संख्या ज्ञान का कौशल हासिल नहीं कर पाए। इसका सही उत्तर है FLN को मजबूत बनाने के लिए। इसका सही उत्तर है सतत विकास लक्ष्य या SDG। इसी प्रकार से प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण हमारे देश में ECC संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रकार से हमारे 20 में से 20 पूरे प्रश्न हल कर लिए गए। आप अपने प्रश्नों का मिलान कर लीजिए और सबमिट करेंगे तो 20/20 अंक आपको मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।